लेट्स माइक न्यूज एट 6। भारतीय शेयर बाजार में आज बढ़त रही। सेंसेक्स 254 अंक की तेजी के साथ 77,410 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंकों की तेजी रही। ये 24,168 पर बंद हुआ। आज बैंकिंग, हेल्थकेयर और रियल्टी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। इधर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी 3988 रुपए घटकर 2,44,000 रुपए पर आ गई, जबकि 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 816 रुपए सस्ता होकर 1,49,000 रुपए पर पहुंच गया। चांदी अब अपने ऑल टाइम हाई से 1,42,000 रुपए नीचे है। इस साल जनवरी में चांदी 3,86,000 रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद अब तक भारी गिरावट आई है। सोने की बात करें तो यह भी अपने उच्चतम स्तर से 27,000 रुपए सस्ता हो चुका है। असम के वित्तीय दायित्वों में पिछले 10 साल में 341% की तेज वृद्धि हुई है, जो देश के राज्यों में तीसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक 2015-16 से 2024-25 के बीच सभी राज्यों के कुल दायित्व 190% बढ़े, जबकि असम में ये बढ़ोतरी 341% रही। आंतरिक ऋण में 415% का उछाल दर्ज किया गया, जो देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम में 1,369% की वृद्धि हुई है। 2024-25 में असम का कुल बकाया दायित्व 1.72 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया, जबकि ऋण जीडीपी अनुपात 26.84% रहा। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से ज्यादा होने से राजस्व घाटा बना रहा और वित्तीय घाटे में भी खासी बढ़ोतरी हुई। इधर तमिलनाडु में राजस्व संकुचन की मार अब लोगों पर पड़ रही है, जैसा कि राज्य सरकार के व्हाइट पेपर में चेताया गया है। वित्त मंत्री एन मैरी विल्सन द्वारा जारी इस दस्तावेज के अनुसार 2021-22 से 2025-26 के बीच राज्य का प्रत्यक्ष ऋण दोगुना होकर करीब 10 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि कुल दायित्व 13,18,000 करोड़ रुपए हो गया है। राजस्व घाटा रिकॉर्ड 78,324 करोड़ रुपए हो गया, जो जीडीपी का 2.2% है, और राजकोषीय घाटा 1,37,000 करोड़ रुपए यानी 3.77% पहुंचा। राज्य का अपना कर राजस्व जीडीपी अनुपात 5.93 से घटकर 5.45% रह गया, जो ऐतिहासिक निचला स्तर है, जिसके सालाना करीब 1,23,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। ब्याज भुगतान 67,050 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पूंजीगत व्यय से ज्यादा है, और प्रति व्यक्ति ऋण बोझ करीब 1,29,000 रुपए हो गया है। त्रिपुरा में अपनी राजस्व प्राप्ति में खासी बढ़ोतरी हुई है, जो 2018 के बाद करीब 3 गुना हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2017-18 में राज्य की अपनी आय 1,915 करोड़ रुपए थी, जो 2026-27 में 4,470 करोड़ रुपए पहुंचने वाली है। अपना कर राजस्व 1,422 करोड़ से बढ़कर 4,020 करोड़ रुपए हो गया है। जीएसटी संग्रह 480 करोड़ से बढ़कर 1,934 करोड़ रुपए पहुंचा, जबकि रोड डेवलपमेंट सेस नगण्य से बढ़कर 429 करोड़ हो गया। राज्य एक्साइज 54 करोड़ से 178 करोड़, वाहन कर 37 करोड़ से 132 करोड़ और स्टाम्प और रजिस्ट्री फीस 40 करोड़ से 145 करोड़ रुपए हो गई। गैर कर राजस्व में भी पेट्रोलियम और उद्योग रॉयल्टी से अच्छी बढ़ोतरी हुई, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और कर आधार का विस्तार हुआ है। कर्नाटक के आम उत्पादकों के लिए कीमत घाटा भुगतान योजना लागू करने की मांग की गई है। केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम लागू करने का आग्रह किया है। कर्नाटक देश के प्रमुख आम उत्पादक राज्यों में से एक है, जहां करीब 1,45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती है और इस मौसम में 10 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। कोलार, चिकबल्लापुर
और रामनगरा समेत कई जिलों में हजारों किसान परिवार आम पर निर्भर हैं, लेकिन बाजार भाव गिरने से वे संकट में हैं। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।